एक्चुअली वहाँ 25 लाख का टेंडर लगा हुआ, ठेकेदार वहाँ 2 बार तैयार हुआ और वहाँ कुछ चंद बंदे जो हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। तीसरा चक्कर है हमारा यहाँ डीसी ऑफिस में आने का, मगर हम तंग आए हुए हैं कि अगर 2 आदमी पूरे पंचायत को खराब करते हैं, क्या हुकूमत उनके लिए नहीं है? आपका नाम? जी, मेरा नाम एक्स सरपंच जमालुद्दीन मागरे है। मैं बल्लाई पंचायत से बिलोंग करता हूँ। देखो, मीडिया वाले हैं यहाँ, डीसी साहब हैं, सबको पता है कि तंग आया कि जंग आया। अगर तंगी नहीं होती तो इतने 50 आदमी यहाँ पे नहीं आता ये करके, किसी के पास बेचारे का किराया नहीं है। हम 2 बार यहाँ पे आए, एक बार हम डीसी साहब ने रास्ता खोला था मगर उन्होंने दोबारा से बंद किया है। हम इसलिए आए, हम तंग आए हुए हैं। हम ये एक आदेश देना चाहते हैं मीडिया की वसालत से, डीसी साहब को, एमएलए साहब को, एसपी साहब को, हमने सबको कापियां की हैं। अगर हमारा मसला ये हल नहीं होता है, बाद में भी कोई भी कुछ भी हो सकता है पंचायत में, हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में न लाए, क्योंकि जब हम बार बार 50-100 आदमी, तीसरा चक्कर है हमारा यहाँ डीसी ऑफिस में आने का, मगर हम तंग आए हुए हैं कि अगर 2 आदमी पूरे पंचायत को खराब करते हैं, क्या हुकूमत उनके लिए नहीं है? इसलिए हम मीडिया से और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके एमएलए साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन 2 आदमियों के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और बाकी लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। हमारे पंचायत के लोग हैं मगर वो ये चाहते हैं कि पंचायत में खलल डालना चाहते हैं। क्या सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं, एक तो सरकारी नौकरी है, वो आशा वर्कर है, और कुछ ऐसे भी हैं, एक और भी है जो पंचायत में रहती है, वो भी जनानी है, और उनको वो खुद के इस पे नहीं करते हैं, उनको करवाया जाता है। हमारे कुछ बंदे हैं पंचायत में, उनको करवाया जाता है, उनको मोहरा बनाया जाता है। जैसे बैरियल पे एक गवर्नमेंट उनको बैरियल के उसके हिफाजत के लिए रखते हैं, ऐसे उनको बैरियल पे रखा है उन्होंने। वहाँ जो हमारी रोड बल्लाई टू नवामतू जा रही है, 1800 मीटर अर्थ कटिंग हो चुकी है 3 साल से, उसमें 5 से 6 मकान, वो बेचारे रात दिन रो रहे हैं, रात नींद नहीं पड़ती है उनको। वो सोच रहे हैं कि कब काम लगे उनको कि हमारी ये हो हिफाजत हो, मगर वहां जब काम ही नहीं लगने देते हैं वो बेचारे। किसी के मकान में हमने शिफ्ट किए हैं 2 साल से, 3 बार वहां ठेकेदार गया और डरा धमका के उनको वापस किया जाता है। आज आप डिप्टी कमिश्नर पुल से मिले तो किस तरह का आश्वासन? हमें भरोसा है, इंशाल्लाह हम आए, डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि आपका काम हो जाए, आप जाओ, एक फाइल एक्शन साहब को ये दो, उन्हें एक्शन साहब को लिखा, हमें भरोसा है इंशाल्लाह। अगर नहीं हुआ तो फिर आवाम, आपको पता है, फिर रोड में भी आ सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि तंग आया हुआ बंदा कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम शुक्रिया करते हैं डीसी साहब का भी और एमएलए साहब का भी। तो आपका मीडिया के वसालत से हमें हमारी बात आगे तक पहुंचाए कि 4 लोग सुने कि हमारी प्रॉब्लम है। इतने लोग बल्लाई से यहाँ नहीं आते हैं, जब कुछ दुख होता है, दर्द होता है, तभी यहाँ पंचायत से यहाँ आते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। सर, हमारा सर डेपुटेशन आने का मतलब ये था कि हमारी बल्लाई PMGSY टू नाबामतू की दरगाह तक 1600 मीटर की अर्थ कटिंग हुई है अरसा 3 साल पहले, और वहाँ पे ऑलरेडी पहले बाइकें जाती थी और ट्रालियाँ भी मटेरियल लेके जाती थी, रास्ता चलता था। और तकरीबन 1-1.5-2 साल से उन्होंने रास्ता, चंद अनासरों ने रास्ता हमारा बंद किया हुआ है कि वहाँ पे एक छोटी सी स्लाइडिंग भी आई हुई है। तो वहाँ एमएलए साहब ने भी विजिट किया वहाँ पे, और उसके अलावा अपना एक्सचेंज PWD है वो भी वहाँ पे, जब इनके लोक अदालत मंडी में थी तो वो भी वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे मौका किया। तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ 25 लाख का टेंडर लगा हुआ, ठेकेदार वहाँ 2 बार तैयार हुआ और वहाँ कुछ चंद बंदे जो हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि उनका कोई लॉस नहीं है बल्कि उनका नुकसान ही है कि ऊपर से स्लाइडिंग आई हुई है। हम चाहते हैं कि उनका नुकसान भी ना हो, पब्लिक का रास्ता भी चले। तो मैं इसी में इसका एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डीसी साहब का भी। मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे अफसर यहाँ पे हैं, और हमें इस वक्त जो हमें सुबह से 50 आदमी डेपुटेशन आया हुआ है, तो उनकी कुछ कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसकी वजह से हम लेट हो गए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें उम्मीद है कि जो हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ पे दी और यहाँ पे एक वफद आया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो उनने मुतालबा है वो पूरा हमारा काम जो वो हल करेंगे। उसके लिए भी उन्होंने एक्शन साहब PWD को लिखा और तहसीलदार को भी लिखा कि वहाँ पे स्पॉट पे जाकर विजिट करें और फौरी तौर पर उस रोड को वहाँ पे चालू करवाएं,
ताकि लोगों को कम से कम 4000 लोग उसके सोसाइटी के उस पार रह रहे हैं, ताकि उनको वो राहत मिल सके। तो मैं एमएलए साहब को भी उनकी भी रिक्वेस्ट करता हूं और उनको भी गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके आप भी इसमें, क्योंकि आपने स्पॉट पर जाकर देखा, वहां लोगों की बात सुनी और वहां पे आपने विजिट भी किया कि देखा वहां पे क्या हालात उन लोगों की है। एक बजरी की ट्राली जो है उसका कैरेज मेन रोड से वो अपने घर तक 7000 रुपए देनी पड़ती है। 3000 की बजरी की ट्राली खरीदते हैं और 7000 कैरेज जाती है। और पीएम जैसा किसी का मकान हो या किसी को अपना बाथरूम बनाना हो तो वो पूरा का पूरा पैसा जो वो कैरेज में चल जाता है, तो वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। तो मेरी गुजारिश है आप मीडिया के वसात से कि हमारी बात जो है इसको हाईकमान ऊपर तक पहुंचे और ये कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है उन तक ये बात पहुंचे और हमारे जो एमएलए साहब है उन तक ये बात पहुंचे, ताकि जो इतनी जो हमारी अमाम आई हुई है हमारा ये मसला जो है हल हो सके। तो मैं इसी पे आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, मुझे उम्मीद है कि मीडिया के वजह से हर बात हमारी पहुंचती है। तो सुबह से आप भी हमारे साथ आज यहाँ खड़े हैं, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डीसी साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे अफसर है यहाँ पे कि हमारी जो यहाँ भरपूर सुनवाई करेंगे और हमारी इस दरखास्त पे हमारा अमल करेंगे और उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे